दादर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय चल रहा है हमारा। श्री राधे श्री राधे। तो क्या श्रवण किया हमने इसमें? अब कृष्ण द्वारका पहुंचे और द्वारका जाकर के अब जब उन्होंने निश्चय कर लिया अब लीलाओं को संगोपन करना है, तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं किस प्रकार से संसार में रहकर अनासक्त होकर के संसार धर्म पालन किया जाए। तो वो कह रहे हो गृह मेधेषु योगेषु, जो व्यक्ति गृह मेधी होते हैं, जिनकी बुद्धि के घर में ही लगे रहती है, अब भोग की वस्तु के लिए उपाय करते हैं वो, परंतु क्या होना चाहिए? उन उपायों से भी विरक्ति होनी चाहिए। तो कल वैराग्य किसे कहा गया था? माया के गुणों से अनासक्ति ही वैराग्य है। अब आगे बता रहे हैं यही वैराग्य लक्षण है। देवाधीनेषु कामेषु देवाधीन स्वयं पुमान, को विश्रम भेद योगे न योगेश्वर मनुव्रत। आवाज बहुत तेज है, आवाज गूंज रही है, सीटी मार रहा है, कुछ कम कर दो आवाज। देवाधीनेषु कामेषु देवाधीन स्वयं पुमान, को विश्रम भेद योगेन योगेश्वर मनुव्रता। बता रहे हैं यहां पर देवाधीन कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ही भक्ति के प्रभाव से, जो भक्ति योगेन भक्ति योगे भक्ति के प्रभाव से योगेश्वर मनुव्रता, योगेश्वर कृष्ण का अनुगमन का अनुवर्ती होकर के फिर देवाधीन जो कर्म आदि भोग समूह है उसमें किसकी प्रति हो सकती है? अर्थात जो व्यक्ति योगेश्वर भगवान के अनुव्रत हो जाता है, उनमें समर्पित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से देव के अधीन विषयों को प्राप्त करके उनमें आसक्त हो सकता है? अर्थात आसक्त नहीं हो सकता। समझ गए? दादा समझ गया? हाँ, समझाओ मेरे को। जो भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो जाता है, उनके शरणागत हो जाता है, तो वो किस तरह से विषयों में आसक्त होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान ने यह जो वैराग्य लीला, भगवान की जो वैराग्य लीला है, यह जानाई वर्जन बोलते हैं वैराग्य लीला, इसका उद्देश्य क्या था? तो भगवान जी वैराग्य लीला किया, खूब उन्हें प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, बाद में एक क्षण में उनको छोड़ देंगे, एक क्षण में छोड़ भी देंगे उनको। तो वैराग्य लीला कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो बता रहे हैं देवाधीनेषु, देवाधीनेषु कामेषु स्वयं पुमान, अर्थात इस संसार में
जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है और देवाधीन है, देव माने भाग्य के अधीन है। अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? ये देव माने जो हमारा भाग्य है ना, उससे मिल रहा है। अर्थात हमारे अधीन नहीं है। मैं चाहूं मैं धनी बन जाऊं, मेरे बस में नहीं है। किसी को गरीब कर दूं, हमारे बस में नहीं है। धनी बना दूं, हमारे बस में नहीं है। क्योंकि सभी जीव जगत में देव के अधीन है। तो इसे कह रहे हैं देवाधीन, अर्थात कामादि भोग्य विषय भगवान निज अधीन। अब भगवान कैसे है? भगवान कैसे हैं? बोलते हैं भगवान है स्वाधीन, एक देवाधीन, एक स्वाधीन। जो जीव मात्र कौन है? देवाधीन, देव के अधीन है। ये अपनी कुछ में ये जो हो रहा है उसे पूर्व जन्मों के भाग्य से हो रहा है। भगवान कैसे हैं? भगवान स्वाधीन, अर्थात कामादि भोग्य विषय भगवान निज अधीन। स्वाधीन अर्थात जितने भोग्य विषय हैं ये भगवान के अपने अधीन है। भोग्य विषय किसके अधीन है? भगवान के अपने अधीन है। और जो हमें प्राप्त हो रहा है ये किसके अधीन है? देव के अधीन है। अब यहां बता रहे हैं जखुन स्वाधीन भोग्य विषय भगवान विराग तो देवाधीन अदृष्ट प्राप्तव्य भोगादि विषय कौन प्रीति करते पारे। जगत में सीधे सिद्धांत होता है, यदि किसी की अपनी संपत्ति हो, अपनी संपत्ति है, किसी अपनी संपत्ति है, किसी की अपनी गाड़ी है, बहुत कीमती गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ गाड़ी, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी है। जिसकी गाड़ी है उसकी उसमें उसकी अपनी आसक्ति नहीं है, तो जो ड्राइवर चला रहा है उसे आसक्ति कैसे हो सकती है? समझा क्या नहीं? जिसकी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी, उसकी तो आसक्ति है नहीं है। और जो जिसकी गाड़ी नहीं है तो उसकी आसक्ति, वो तो अपनी वस्तु है ही नहीं है। अपनी वस्तु है क्या उसकी? नहीं है। तो जो जितने भोग्य विषय हैं किसके अधीन है? अपने वस्तु में आसक्ति बुरी है क्या? हो जाए तो बुरी है, अपनी वस्तु है। तो भोग्य विषय भगवान की अपनी वस्तु है। तो इसके प्रति उनका जब उनका जो वैराग्य है, तो जो भोग्य विषय जिनके अधीन नहीं है, हमारे जीव के अधीन, तो वो आसक्त कैसे हो सकता है? जो होता है तो ये उसकी मूर्खता है। जगत में सीधी रीति होती है, अपने वस्तु के प्रति आसक्ति करना बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। आसक्ति अपनी वस्तु के प्रति नहीं है, पड़ोसी की वस्तु के प्रति है। अपने बच्चों आ सकते नहीं है, पड़ोसी बच्चों आ सकती है। अपनी गाड़ी में आ सकते नहीं है, धुलाई अपनी गाड़ी नहीं कर रहे हैं, सुबह बाल्टी लेके पहुंच गए, पड़ोसी गाड़ी साफ कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे? पागल क्यों? ये पगला गया, पागल हो गया है। तो जब भगवान की यहां बता रहे हैं भगवान स्वाधीन है, जितने भोग विषय भगवान के अपने अधीन है, जब भगवान उनसे ही भगवान को जब उनसे वैराग्य हो रहा है, जिसने कोई चीज बनाई, समझे क्या नहीं? हलवाई ने कोई मिठाई बनाई और मिठाई स्वयं नहीं खा रहा है, तुम्हें दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ? उसमें जरूर गड़बड़ हुआ है, या उसमें चूहा गिर गया, कुछ तो हुआ ना। स्वयं नहीं खा, तुम्हें दे रहा हो। बड़ी बड़ी मिठाई बनाई, बड़ी बड़ी खीर बनाई, बड़े बड़े पकवान बनाया, तुम स्वयं नहीं खा रहा है, तुम्हें खुद खिला रहा है, जबकि उसको लालच खाने का है। एक व्यक्ति को खीर खाने का बड़ा लालच है, बड़ा लालच है। रोज वो क्या करता है, पहले 2-3 कटोरे छिपा लेता है। अब आज वो खीर बनाई, उसमें मेवे काजू बादाम डाल करके, और स्वयं नहीं खा रहा है, और तुम्हें खिला रहा हूं। क्यों खिला? और खाओ, सनातन, और खा ले, अरे और खा ले। तो आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या मानना पड़ेगा?
क्या गड़बड़ तो है। तो भगवान जिनकी अधीन वस्तु में है, तो भगवान उनमें आसक्त नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? वस्तु कैसी है? निकृष्ट है। तो उस वस्तु के प्रति जो आकृष्ट हो जाता है वो कौन है? मूर्ख। तो इसलिए क्या है, परंतु अब ऐसे जो व्यक्ति भगवान के समर्पित हो जाता है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से फिर उन वस्तु के प्रति आसक्त हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। यदि वो योग द्वारा काम आदि लाभ है, ताहले और ताहते कृष्ण न हो या अपरित प्रीति होते पारे, ये से योगेश्वर किसने अर्जुन। अब कोई व्यक्ति योग साधना करता है, बहुत चेष्टा करता है, योग आदि करता है, उसके द्वारा उसको बहुत संपत्ति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, परंतु उसके द्वारा कृष्ण की प्रीति नहीं होती। प्रीति किसकी होती है? अपरेत। ये व्यक्ति बहुत परिश्रम किया, तपस्याएं किया, योग साधना किया, उसको धन मिला, संपत्ति शक्ति आदि मिली, सब कुछ मिल गया, उससे उस प्रीति किसको होगी? कृष्ण को होगी या नहीं होगी? कृष्ण को नहीं होगी, उसे दूसरे व्यक्ति को प्रीति होगी। कृष्ण क्या मिला इससे? जेहेतु से योग कारण क्या है? कृष्ण प्रीति क्यों नहीं हुई? और योग भी कृष्ण के अधीन है। मालिक ने अपने नौकर को गाड़ी दे दी, एक कोई अच्छी बाइक दे दी, तो क्या उस बाइक के प्रति मालिक की आसक्ति रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? दी किसने हो? मालिक दे के। और आसक्ति कैसे हो सकती है? वो तो यहाँ ये कह रहे हैं, यदि योग के द्वारा कोई व्यक्ति काम प्राप्त कर भी लेता है, उससे प्रीति कृष्ण की प्रीति कैसे हो सकती है? वो योग भी किसके अधीन है? योग भी कृष्ण का अधीन है। तो योग से प्राप्त होगा तो उसे कृष्ण की प्रीति हो सकती है। जो चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है ही है, उसके प्रति हमारा आकर्षण किसी प्रति होता है? जो तुम्हारे पास नहीं है, आकर्षण कहां होता है? जो तुम्हारे पास है, आकर्षण वहां अधिक नहीं होता। आकर्षण कहां होता है? जो तुम्हारे पास है, नहीं किसी और के पास है। तुम्हारे पास है तो है ही, तुम दोनों भोग कर रहे हो उसको। तो अब ये बता रहे हैं, तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जो उनके अधीन नहीं है, तो वो मुद्दे दो, खुश हो जाएंगे। तुम धन के द्वारा, मान के द्वारा, सम्मान के द्वारा ये करके और वो करके योग ध्यान योग तपस्या के द्वारा करना चाहोगे, ये सब कृष्ण का अधीन है। कृष्ण का अधीन क्या नहीं है? भक्ति कृष्ण भक्ति का अधीन है। कर्म ज्ञान योग दान ध्यान किसके अधीन है? परंतु भक्ति किसके अधीन है? या उल्टा है, भक्ति वशो पुरुष, भगवान भक्ति के अधीन है। इसलिए कोई योग साधना के द्वारा आदि के द्वारा सिर्फ कृष्ण प्रसन्न कर लूंगा, नहीं हो सकता। तुम्हें योग के द्वारा क्या प्राप्त कर लोगे? जो प्राप्त करोगे वो कृष्ण का अधीन है। इसलिए बता रहे हैं, अतः यहां इसलिए कह रहे हैं, तात्पर्य यह हुआ, जो व्यक्ति योगेश्वर भगवान कृष्ण का अनुवर्ती हो गया, उनके शरणागत हो गया, तो वो व्यक्ति क्या देवाधीन जो काम आदि भोग विषय में उसकी प्रीति हो सकती है? जो शरणागत भगवान शरणागत हो गया है, तो फिर कभी संभव है कि जो देवाधीन जो हमको भोग्य विषय मिल रहे हैं उनमें आसक्ति हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो वस्तु कृष्ण के अधीन है ना, वो कृष्ण के अधीन है। अभी तुम्हारी प्रीति कृष्ण में हो जाती तो उनका क्या महत्व रह जाता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी किसी एक व्यक्ति की प्रीति है, वो कहीं नौकरी करता है,
और फिर तुम्हारी पहचान उसके बॉस से हो जाती है, बॉस से उसे बड़े मालिक से हो जाती है। अब क्या होगा उसका? उसकी प्रीति अब नौकर से थी, अब प्रीति उसके मालिक से बहुत सी प्रीति हो गई है। अब स्वाभाविक रूप क्या करेगा? उसका आकर्षण कहाँ होगा? मालिक पर हो जाएगा। यदि हमारी प्रीति किसी, हमारी प्रीति कहां पर है? भोग्य विषयों में। जीव की प्रवृत्ति भोग्य विषय, जिन्हें भोग्य विषय है ना, ये इनमें हमारी प्रीति है। अब ये भोग्य विषय किसका अधीन है? भगवान के अधीन है। जब हमारी प्रीति भगवान की प्रति चली जाती है तो ऑटोमेटिक यहां से प्रीति अपने आप हट जाएगी। क्यों? गीता में कहा ना, क्या कहा? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। और जब तक उत्तम वस्तु के दर्शन नहीं होते हैं तो निकृष्ट वस्तु से आसक्ति हटेगी नहीं। तो हम जो भोग्य विषय में जो फंसे हुए हैं, जो श्रेष्ठ माने बैठे हैं, जब हम देखेंगे भगवान पर आसक्त हो जाएंगे और भगवान स्वयं इन वस्तु में आसक्त होते नहीं है, तो स्वयं इन वस्तु पर अनासक्ति हो जाएगी। तो सिद्ध हो गया तो भगवान के शरणागत हो जाता है, कभी भी वो विषय भोगों के प्रति आसक्त नहीं होगा। क्वेश्चन क्या हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भि यदु भोज कुमार कई कोपिता मुनियो शेपुर भगवान मत को विदाह। पुर्याम कदाचित, पुर्याम में द्वारकापुरी में एक दिन, कदाचित एक दिन, किसी एक दिन द्वारकापुरी में किसी एक दिन यदु भोज अंधक जितने भी ये द्वारकावासी थे उनमें कई लोग हैं, कुछ लोग यादव हैं, कुछ भोज हैं, कुछ अंधक हैं, उनमें अनेक जातियां हैं। सब यादव भी कहा जा रहा है वहां पर द्वारकावासी। जितने भी वहां पर यदुवंशी भोजवंशी जितने भी कुमार कहा, जितने वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिन बच्चे वहां पर खेलकूद कर रहे थे, उनके बच्चे, यादवों के बच्चे, वो भोजवंशियों के बच्चे खेलते खेलते, क्रीड़त भी खेलते खेलते द्वारकापुर से बाहर निकले, निर्जन में देखा तो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और हरिचर्चा कर रहे थे, हरिचर्चा कर रहे थे। और वो जाके उनसे हास प्रयास शुरू कर दिया। कोपिता मुनिया, और मुनि क्रुद्ध हो गए। क्यों हुए क्रुद्ध? मुनि ने क्रुद्ध होकर के शेपु श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? भगवान मत कोविदाह, भगवान मत, भगवान के मत को कोविद में क्या होता है? विद्वान। कोविद बने विद्वान। वो विद्वान थे, भगवान मत कोविदाह, और भगवान के मत को जान गए। सनातन, क्या नाम है, सदानंद, मुंह में चुआब हो जाएगा उछल करके। क्या बोला मैंने? कोविड से कोविद किस शुरू में है? कोविद क्या है? किस शुरू में याद है कोविद? हाँ, एक बोल दे। कोविदा था, कोविदा वो तो में नहीं है, ये शब्द रेर मिलता है। कड़ाचम है ख्याल में। कोविदा अनंग मंगल कोविदा, अर्थात वो ऋषि मुनि कैसे हैं? कोविद। क्या कोविद? भगवान मत कोविद, भगवान के मन के भावों को जानने वाले ऋषि मुनि थे। इसलिए उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। तो भगवान मत क्या था? तो अभिशाप दे दिया, अब बताया जाएगा। अर्थात ऋषि मुनि समझ गए भगवान का मत क्या है? पृथ्वी का भार हरण,
अब भगवान स्वधाम जाने वाले हैं, भार हरण करना है, इसलिए उनके अभिप्राय को जान करके मुनियों ने भगवान की सेवा की। भगवान जब आते हैं, नरलीला की विशेषता, नरलीला की विशेषता होती है, वो नैमित्तिक लीला होती है, नैमित्तिक, समझे? नारायण लीला क्या है? वो नित्य लीला है। जो कृष्ण लीला रामलीला क्या है? ये भी नित्य है, हम नैमित्तिक बोल सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां ये निमित्त होता है, नित्य ही है। परंतु जगत में आते हैं, निमित्त बना करके आते हैं, जाएंगे निमित्त बना करके। जब निमित्त बना करके आए हैं, निमित्त बना के जाना पड़ेगा। निमित्त बना के नहीं गए तो जो भी किया धरा ना, जो किया धरा था सब जीरो हो जाएगा। लोग बोले अरे वो तो भगवान थे, समझे क्या नहीं? ये बोलेंगे ना, हम बोलते हैं राम जी ने ये किया वो किया, तब हम लास्ट में क्या बोलते हैं? बोलते ना, क्या बोलते हैं? उनका देखो रघुनाथ दास गोस्वामी धनी मानी होते हुए भी छलावा खाते थे। अरे वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो तो नित्य मुक्त महापुरुष थे, ये काम तो वही कर सकते, हम नहीं कर सकते ये काम को। जैसे नित्य मुक्त महापुरुष गली छड़ी खाते, मतलब हमारी भावना है। ये नहीं बोलेंगे सिद्ध होते हुए भी ये खा रहे हैं, हम क्या वो शरीर के मुझे क्या निकलता है? अरे वो तो बाबाजी महाराज थे, बाबाजी महाराज, वो ये वैराग्य वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवान यदि जाते समय नरलीला निमित्त न बनाए तो सब क्या बोल रहे हैं? बाद में क्या बोलेगा? अरे भगवान थे, तो भगवान थे, बस। जहां भगवान थे बोल दिया, अब हमें कोई लाभ होगा नहीं। सोचो जरा, लाभ क्यों नहीं होगा? वो भगवान थे यदि बोल दिया कि हमें लाभ होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये तो भगवान ही कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, ये भावना आ जाएगी। समझे कि नहीं? क्या बिल्कुल भगवान जरूर हैं, परंतु हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें शिक्षा के लिए कर रहे हैं। हम बोले वो भगवान ही कर सकते हैं, नहीं। नरलीला की विशेषता है, भगवान नरलीला की जरूर क्या पड़ेगी? भगवान ने यह देखा कि केवल उपदेश देने काम नहीं चलेगा। ये जीवन निखट्टू हैं, इनको बेटा ये ऑय है ना, इसमें चौक फेरो, घुमाए जाओ इसके ऊपर, आप फेरो। भगवान जानते इनको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा तो करेंगे। यदि मैं भगवान बन के ही गया तो फिर नहीं कर पाएंगे, समझे क्या नहीं? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आते हैं निमित्त बना करके, जाते निमित्त बना करके। ऋषि मुनि ने देखा अब हम जाने वाले हैं, तो जब आए निमित्त से जाना कैसे पड़ेगा? निमित्त से, है ना? तो क्या है, तो ऋषि मुनि समझ गए भगवान की इच्छा है। इसलिए टीका में कह रहे हैं भगवान मत को विदाह, भगवान के मत को, कृष्ण के अभिप्राय को ऋषि मुनि जान गए, सामान्य तो थे नहीं वो। इसलिए जो उन्होंने अभिशाप दिया यादवों को, वो दोष नहीं है। सदानंद दोष है कि नहीं है? वो आग बन के बैठ गया। वो दोष क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से भगवान की सहायता की है लीलाओं में, उनका कोई दोष नहीं, उनको दोष नहीं लगेगा। भगवान एरूप अभिप्राय कारण एकादश स्कंदेर शेषे, एकादश स्कंद के अंत में इसकी व्याख्या की जाएगी। यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं तत कतिपयेर मासेर वृष्णि भोज अंधकादय
ययु प्रभासम संहृष्टा रथ देवी मोहिता। अब क्या हुआ? तथा कतिपय मासेन, कुछ महीनों के बाद विष्णी, भोज, अंधक, द्वारकावासी जो वृष्णि वंशी थे, भोज वंशी थे, अंधक वंशी थे, ये सारे संहृष्टा प्रभासम ययु आनंदित होकर के रथों में विराजमान होकर के प्रभास क्षेत्र में गए। कैसे गए? देव विमोहिता। देव, यहां देव कहने से कृष्ण तेन विमोहिता, कृष्ण ने उनको विमुग्ध कर दिया था। इसमें नहीं, उसमें दिया। क्यों? कैसे हो गया था? क्योंकि अपशकुन होने शुरू हो गए थे। अपशकुन, उल्टे सब विपरीत। दिन के समय में सूर्य उदित है, मेघ नहीं है, और सूर्य ढक गया धूल से। तूफान नहीं, आंधी नहीं, आंधी कुछ नहीं है, सूर्य ढक गया, सूर्य धूल से, दिशाएं धूल से आच्छन्न हो गई। मेघ नहीं है, वज्रपात हो रहे हैं, गायें रो रही हैं, शियार दिन में ही चिल्ला रहे हैं कर्कश ध्वनि से। सब विपरीत लक्षण। तो कुछ सब लोग भयभीत हो गए। पहले अब तो इन चीजों मानता ही नहीं है। पहले बहुत मानते थे, पहले बहुत मानता। अभी मानो ना मानो फल तो मिलता है। अब सुन होता ही है। अब हमको उड़ा देते हैं, अलग बात है, पर हम तो फल तो मिलता ही है। मानो ना मानो फल तो मिलता ही है। अब सुन तो होते हैं। अब लोग तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, होता है। प्रकृति सब पहले सिम्टम दे देती है। वो आदमी नहीं मानता, इनको नहीं मानता तो फल भी मिलता है उसको, होता है सर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सब भयभीत होकर डर गए। सब डर गए। कृष्ण के पास गए, विचार किया। कृष्ण ने कहा ऐसा करो, अब शकुन दिखे जा रहे हैं, चलो तो क्या करना चाहिए? चलो तीर्थ में प्रभास, मतलब प्रभास तीर्थ पास में ही है, वहां से स्नान करते हैं तो ये जो आपदा विपदा है ये टल जाएगी। इसलिए बोलते हैं देवी मोहिता, अतः कृष्ण के द्वारा मोहित होकर के रथई प्रभास में ययु, रथों में अपने रथों में विराजमान होकर के प्रभास तीर्थ में गए। टीका में कह रहे हैं देवी मोहिता, इससे क्या क्या अर्थ हो सकता है? पहला, देव माने कृष्ण के द्वारा विमोहित होकर के वृष्णि आदि प्रभास क्षेत्र में गए। कृष्ण ने कहा ऐसा करते हैं, जब अपशकुन हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? तीर्थ में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। होता ना था, कुछ हो गया, पंडित जी हमें क्या करना चाहिए? पंडित का भाई गाय दान करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, मेरे को दे दो गाय। पंडित तो मैं ही हूं, बोलते ना पंडित लोग, ये करो वो करो बोल देते हैं। ऐसे क्यों? इससे जो तुम्हारा जो तो अमंगल होने वाला है वो टल जाएगा। कृष्ण ने कहा चलो प्रभास से चलते हैं। अब बता रहे हैं किंतु जहारा नित्य भूत भगवान पास तहारा द्वारकाते प्रापंच लोकेर अलग भावे उथल को। अब हुआ क्या? जब द्वारका से बाहर निकले रथु में, जो असल में जो यादव लोग हैं, प्रद्युम्न जो असली प्रद्युम्न है, असली अनिरुद्ध है, असली सांब है, वो तो द्वारिका में ही रह गए। अब उन यादवों में जो देवता लोग घुसे थे, इंद्र में कामदेव घुसा, शाम में कार्तिकेय जो घुसे थे ना, वो बाहर निकले रथों में विराजमान होकर के। वो देवता जो उनमें प्रवेश किए थे वही वहां से बाहर निकले हैं। असल जो वास्तव में परिकर भगवान के हैं वो द्वारका में रह गए, कैसे अलिखित रूप में। अब निकल आए तो अब द्वारका में दिखाई नहीं पड़ रहे, प्रद्युम्न दिखाई नहीं पड़ रहे, अनिरुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे,
जबकि वो वही विराजमान है। कैसे? अरक्षित रूप में विराजमान है। और जो प्रत्यक्ष रूप में वहां से बाहर निकल आए देवता लोग इसलिए कहा अथवा देवी मोहिता बोलिते, अर्थात देवता ही मोहित हुए थे। मोहित कौन हुए थे? प्रद्युम्न आदि मोहित नहीं हुए थे, मोहित देवता हुए थे। अर्थात प्रकट काल में जो देवता लोग अंश रूप में यादों में प्रवेश किए थे, भगवान ने कहा था ना, ब्रह्मा जी से कहा जाओ जाकर के या देवताओं से कहो जाओ जाकर के यादों में प्रवेश कर जाए और जो उनकी स्त्रियां हैं उन यादवों की स्त्री मिल जाए, हमारी सेवा करने के लिए हम आ रहे हैं। तो जो प्रवेश किए थे यादवों में वो देवता ही मोहित हुए थे। कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा से वो देवता ही उनसे निकल करके तो प्रभास में गए थे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए थे। जो मदिरा पान के उन्मत्त हुए थे वो पार्षद नहीं हुए थे। कौन हुए थे? देवता लोग उन्मत्त हुए थे और वहीं पर फिर लड़ाई वड़ाई हुई, उसके द्वारा वो मर कट करके। अब यहां क्या हुआ था? कोई नहीं मरा वहां पर। द्वारका से परिकर बाहर निकले नहीं, देवता निकले और देवता भी मरे नहीं, वो भी धाम चले गए, वो स्थान शून्य। परंतु जो परिकर है धाम में, जो परिकर है वो किसी दिखाई नहीं दिए। जो देवता लोग यहाँ लड़ मरे उनकी वहां डेड बॉडीज पड़ी हुई है, वो देह ही पड़े सकते हैं। वास्तव में हुआ क्या है? वहां पर देवता भी नहीं है, वो भी चले गए। और माया ने ऐसे चक्कर चलाया जैसे वहां उनकी शरीर, प्रद्युम्न का शरीर पड़ा हुआ है, पड़े हुए ऐसे मरे हुए नीचे। इसलिए कहा देव विमोहिता। विमोहित कौन हुए? देवता विमोहित हुए। पार्षद तो धाम द्वार से बाहर निकले ही नहीं। नित्य कृष्ण नित्य सिद्ध परिकर गण किंतु कृष्ण सहित द्वारका से निवास। और कृष्ण के जो नित्य परिकर हैं वो कृष्ण के साथ द्वारका में नित्य विराजमान है। तो विनाश किसका हुआ ही नहीं है। तो भार उतारने मतलब क्या? भार उतारने के लिए मतलब क्या हो गया? और शुरू को मार ही दिया। तो देवता लोग विराजमान थे, विराजमान थे यादों में, उनको भी उनके धाम भेजना है। इसलिए भगवान ने ये लीला रची। क्या उसको संदेह है क्या? अच्छा। तत्कृष्णात्वा पितृं देवान् ऋषिंसेव तदंबसा तर्पयित्वा तद्विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु। तीर्थ में जाने की क्या विधि है बता रहे हैं। तत्कृष्णात्वा, पहले उन्होंने स्नान किया, तत्पश्चात पितृन देवान ऋषिंसेव तदंबसा तर्पयित्वा, उसके बाद उस जल उन्होंने पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को जल से तर्पण किया, उनको जल अर्पित तर्पण किया। उनको कभी स्नान करने में क्या करते हैं? दादी संदान नदी में क्या करते हैं? करते हैं अपने पितरों को तर्पण देते हैं। राधा कुंड में, श्याम कुंड में जाते हैं लोग, तो लोग ऐसे करते हैं, देखा ना। तो वो क्या करते हैं? हाथ नहीं धोते हैं, वो देखते हैं तर्पण करते हैं पितरों से। पितरों को, ऋषियों, हमारे ऋषि वर्ग वो तर्पण करते हैं, देवताओं को तर्पण करते हैं। कभी ऐसा होता है तर्पण करना चाहिए जब भी जाओ, तो हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? कर सकते हो, किस रूप में? पितर रूप में नहीं, वो भगवान के जीव है, जीव रूप में, समझे क्या नहीं? क्योंकि अब हमारे पितर कौन है? कृष्ण हमारे पिता है वही। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तीर्थ में जाकर के पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को उन्होंने तीर्थोदय के द्वारा तर्पण किया।
तत्पश्चात विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु, उसके पश्चात विप्रेभ्यो ब्राह्मणों को उन्होंने बहुगुणा कहने से प्रचुर बहुत गायें, कैसी गायें थी? दुग्धवती गाव, दूध वाली गायें दान दी। कौन सी गाय थी? दूध वाली, जो दूध देने वाली गाय है वो दान की। जो दान की जाती है नियम में होता है बछड़े वाली गाय दान की जाती है, कभी बिना ना ब्याही हो वो गाय दान नहीं की जाती है। तो करते हैं दान, परंतु असली फल मिलता है गाय ब्याही हुई गाय हो दिया जाता है। अब तुम दोगे बिन ब्याही गाय को, पहले उसको वो जो दिया बेचारा उसको खिलाना पड़ेगा। उसको गाय दी जो ब्याही हुई नहीं है और ब्राह्मण पहले उसकी सेवा करेगा गाय की, तब कुछ मिलेगा उसको। है फल कब मिलेगा? अब तुम देते ब्राह्मण दूध पी रहा है मजे में, देते ही तब उसका फल से मिलता है। तो यहाँ गाय दान की, यहाँ पे उनको है बहुवचन गाह है ना, गाह तो बहुवचन है, द्वितीय का बोलो। गो गाव गाव गाम गाओ गाह, बहुत गाय दान की। बहुगुण कहते बहुत गाय दान की, बहुसंख्यक गाय दान की। हिरण्यम रजत रसय्याम वासांसी अजिन कंबलान हयानि भान रथान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। और क्या दान किया? हिरण्यम सोना दान किया, रजतम रौप्य दान, रौप्य में चांदी दान किया, शय्याम शय्या दान की, वसनम वसन दान किए हैं, और अजिन मृगचर्म मृगछाल दान की, कंबलान कंबल दान किए हैं। वो क्या बोलेंगे? कमल ही बोलेंगे। अश्व हस्ती हाथी दान किए, अश्वदान किए, रथदान किए, कन्या दान की, और जीविका निर्वाहोपयोगी भूम, इसके अतिरिक्त जीविका निर्वाह उपयोगी अन्न इत्यादि दान किया। बस सोना दान, चांदी दान, शैया दान, वसन दान, मृगचर्म, जो जैसा है। मतलब कोई देखा कोई ऋषि महर्षि हैं, उनको क्या चाहिए? आसन चाहिए, उनको मृग चर्म दे दिया, जाओ मृग छाल जाके आसन में बैठो है। कोई गरीब व्यक्ति है उसको कंबल दे दिया, हाथी दे दिया, तो हाथी दे दिया तो समस्या खड़ी कर, तो समस्या खड़ी कर दी, हाथी खिलाए कैसे हो? मुझे जैसा उस वैसा ही कन्या दे दी। कन्या मैंने किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह करा दिया, ये कन्या कहते हैं। यानी कुछ ब्राह्मण कन्या दे रहे, कन्या ले, ये बहुत अच्छा है, कन्या मिल जाती है ब्राह्मण को। यजमान कन्या का है, क्यों कन्यादान करो? कन्या तो है नहीं, लिखा है ना, अरे मूर्ख, तुम्हें कन्यादान करना है किसी को? वो ब्राह्मण का कन्या मांग रहा है, या कन्या लिखा हुआ है, हम तुझे कन्या ने दी। अन्नं उरुषम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोभी प्रार्था सब शूरा प्रणय मुर्भुवि मूर्धवि। अब क्या हुआ? अनंतर से सकल ब्राह्मण गण के भगवत निवेदित बहुरस युक्त अन्न प्रदान, तो क्या किया? अनंच उरुषम उरुरसम तेभ्यो दत्वा भगवत अर्पण, उसके पश्चात उन समस्त ब्राह्मणों को भगवत अर्पणम अनंच उरुषम दत्वा, फिर भगवान को अर्पित किया गया। क्या किया? अन्न। कैसा अन्न? उरुरसम, अत्यंत सुस्वादु रसमय अन्न। जो भोजन था
कैसे बता रहे हैं? बहुरस युक्त भोजन। पूर्वरस क्या होता है? बहुरस। बहुरस कहने से षड्रस। चार प्रकार का भोजन और षड्रस भोजन। चर्ब्य चुष्य लेय पेय भोजन। चर्ब्य चुष्य लेय, चर्ब्य होता है जो चबाई जाता है, रोटी इत्यादि। चुष्य जो चूसते हैं, चटनी आइसक्रीम इत्यादि, आम फल कुछ चूसा जाता है। फिर लेय मैंने चटनी चाटते हैं। नाम क्या? नाम भी चटनी है जो चाटते हैं। चटनी का मजा कब आता है? चाटा जाए ऐसे करके खाने में मजा चटनी का, वो जो चाटना चाहिए उसको, तब मजा आता है। हाथ में लगा लो उसको, चाटते रहो। फिर पेय, जल, शरबत इत्यादि, ये उस रस। और फिर चर्ब्य चुष्य लेय पेय। और से षड्रस षड्रस होते हैं। शेरस कौन होते हैं? कटु अमल लवण तीक्ष्ण कैसेला। कड़वा ऊपर से लेते हैं, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीन मुख्य हुए। क्या है? मीठा, कड़वा, नमकीन, फिर तीखा, कैसेला और खट्टा। ये 6 रस होते हैं। कैसेला क्या? आंवले। जैसे आंवले की चटनी होती है, आंवले का जो होता है ये कैसेला। आंवले का चटनी, आंवले का मुरब्बा, ये कैसेला होता है। खट्टा मैंने नींबू, इनकी जो चटनियां होती हैं ये खट्टी होती हैं। अचार खट्टा। और कैसेला हो गया। मीठा तो जानते ही हो, या भर भर के आती मिठाइयाँ हैं। इतनी मिठाई की खाने मिलती संसार में? संसार में मिठाई खाने मिलती हुई है? यहाँ तो जो है ना अरबपति होते हैं वो भी नहीं खाते मिठाई। भाई वो त्योहार आया तो ले आते हैं, थोड़ी रोज मिठाई भर के लाते हैं। तो ये 6 भोजन। तो इस बार बता रहे हैं षड भोजन, षड रस भोजन दूरे त्यागी वो क्या? दूरे परिहरी कितना क्या कितने हैं? कभी हो वृंदावनवासी। मैं कब वृंदावनवासी हो जाऊंगा? छाड़ी या पलंग का सुख विचित्र पलंग, शयन सुख वो दिन कब आएगा जब मैं क्या सोने का सुख छोड़ दूंगा, विचित्र पलंग को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, पलंग को छोड़ दूंगा। और षड्रस भोजन दूरे परिधि, तो षड्रस भोजन दूर उनको परित्याग कर दूंगा। षड्रस भोजन केवल माधुकरी लूंगा, उसके मैं अपना पेट भरूंगा बस। मधुकरी में षड्रस मिलेगा ही नहीं, एक दो मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या, तो यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं यादव जहां पर वहां पर प्रभास में जाकर के सब यादव ने तीर्थ स्नान किया। स्नान करके अपने पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को जल तर्पण किया। उसके पश्चात भगवान को जो भोग लगा था उस भोग प्रसाद को सबको अर्पण किया है। गो विप्रात आशव शूरा प्रणेमु भूरि मूर्धि। और सबको भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात तो क्या हुआ है? गो ब्राह्मणेक जीवन से भूमि ते मस्तन विलुंठित करिया प्रणाम करी ले। प्रणाम के फिर क्या भोजन, ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात गो ब्राह्मणेक जीवन शूरगण, जो भी यहाँ पर जो यादव लोग कैसे हैं, गो ब्राह्मणों के जीवन स्वरूप। सब ने फिर उन भूमि पर मस्तक टिक करके, मस्तक रख करके तो उन्हें प्रणाम किया। किनको? गायों को,
क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यादव लोग कहते हैं गो ब्राह्मण एक जीवन, गो ब्राह्मण एक जीवन, मतलब गाय और ब्राह्मण ही जीवन के एकमात्र जीवन है। यादव कहते हैं गो ब्राह्मण एक जीवन, गाय और ब्राह्मण जिनके पूज्य हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने उन ब्राह्मणों को, उन गायों को भूमि लुंठित अर्थात मस्तक को भूमि पर टिका करके उन्हें प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया? गायों को और ब्राह्मणों को प्रणाम किया। गो ब्राह्मण जीवन अर्थात गायों के ब्राह्मण के जीवन स्वरूप, अर्थात गाय ब्राह्मण जिनके जीवन स्वरूप है, गाय ब्राह्मण जिनके जीवन स्वरूप है, ऐसे शूरगण, ऐसे जो द्वारकावासी थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। टीका में तो सामान्य है। टीका में कह रहे हैं भगवद अर्पणम, भगवान को जो भोग अर्पित किया गया था है, अर्थात समस्त कर्मफल भगवान दानादि कार्य कर लें। क्या बता रहे हैं? जो उन्होंने कर्म किया, समस्त कर्म भगवान ने समर्पण पूर्वक, जो भी उन्होंने दान पुण्य किया था तो भगवान को समर्पित किया। नियम में होता है, कोई भी यदि दान पुण्य किया जाती है, यज्ञ किया जाता है, अंत में क्या बोलते हैं? इदम सर्वम कृष्णाय समर्पण मस्तु, ये जो मैं कर रहा हूं ये इसका फल भगवान प्राप्त हो, इसे कहते हैं नियम। ऐसे नहीं करोगे यज्ञ सफल नहीं होगा। कोई भी यज्ञ तो सफल होता है, अंतम भगवान को फल समर्पण करना पड़ेगा। फल समर्पण करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है गो विप्रार्थ आशव गाभी ब्राह्मण गणेर सेवा निमित्त जीवन जहाजे। यादव लोग कहते हैं गो विप्रार्थ आशव, आशव माने अमृत, अर्थ शाब्दिक अर्थ है, अर्थात गायों ब्राह्मणों के लिए जो अमृत समान है। यादव कहते हैं गायों और ब्राह्मणों के लिए आशव सदृश अमृत समान है। कैसे, क्यों अमृत समान है? क्योंकि गाय ब्राह्मणों के रक्षक कौन है? यादव। तो रक्षक को अमृत से बोला जा सकता है। माँ बेटे के लिए आशव सदृश है, इसलिए कहते हैं गो विप्रार्थ आशव। तो ब्राह्मण और गायों की सेवा के निमित्त जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे यादव लोग, इससे सिद्ध हो गया कि यादव लोग परम धार्मिक थे। तो जो गो सेवक है, ब्राह्मण सेवक है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? परम धार्मिक होगा। है भगवान इच्छा होते से क्या होते? ब्राह्मण को कखन क्रुद्ध हो ना, लोक प्रवर्तना कि ब्राह्मण कभी क्रुद्ध नहीं होंगे। नित्य से यादवन है देवता देर अंश विभाजना ताहादेर से छले निज स्वर्ग आदि धामे। अब भगवान ने विचार किया, अब ये तो ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं, ब्राह्मण तो इनको क्रोध करेंगे नहीं, क्रोध करेंगे नहीं तो फिर जाएंगे, युद्ध कैसे होगा भाई? व्यक्ति विनाश कैसे होता है? कैसे विनाश होता है? जब ब्राह्मणों को, सज्जनों को, गायों को जो कष्ट देना शुरू कर देता है तो समझो विनाश शुरू हुआ। एक किंवदंती नहीं है, असली घटना है। समय था अंग्रेजों का, तो कुछ अंग्रेज लोग एक गाय की हत्या करने जा रहे थे। एक जाट था, रहने का जाट, वो लठ लेकर निकला तो मार मार के भगा दिया उसने, मार के भगा दिया है। अब क्या हुआ? कुछ दिनों में वो जाट पकड़ा गया, फांसी सजा हुई उसको। जब फांसी सजा हुई तो जब उसको लटका दिया, उसे लगा उसके पैरों में कोई चीज चुभ रही है, उसके ऊपर उठा रही है। उसे जैसे दिखा कि नीचे गाय खड़ी हुई है, दिख तो नहीं पाया, तो दिखा कि गाय की पूंछ दिखाई पड़ी उसको। तो गाय अपने सींग से उसको ऊपर को
खेल रही है। और नियम होता है फांसी दी जाए, यदि व्यक्ति ना मरे फांसी नहीं होती। ये अभी कानून यही है, इसलिए बहुत देर तो लटकाए रखते हैं, तो दो खींचे मार देते हैं उसको। तो देखा कि तो उस फांसी क्षमा हो गई। क्या क्षमा हो गई? गाय की रक्षा की थे ना, गौमाता रक्षा की उसकी। वो तो वैतरणी नदी बोले गौ वितरण करो। क्यों बोलते हैं? जब व्यक्ति दुष्कर्मी होता है ना, जब उसको ले जाते हैं दक्षिण मार्ग से, उत्तर 3 मार्ग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण मार्ग से पहुंच जाते हैं पापी लोग, उनको घसीट के ले जाते हैं, उनको या यमदूत लोग हैं। 16 गांव पड़ते हैं, 16 गांव पड़ने के पश्चात फिर नदी पड़ती है, उसे कहते हैं वैतरणी नदी। उस नदी में क्या क्या है? मल, मूत्र, कफ, बलगम और हड्डियां, पीप, मज्जा, उसमें बड़े बड़े जोंक इतनी होती नहीं है, बड़े बड़े जोंक किसे कहते हैं? चिपट जाए ना पर खून चूहे बाद निकलती है। क्या क्या पहाड़ों में, हम यहाँ पे पहाड़ों में जो गाय पीने जाती है ना, वो लांगू घुस जाती है, फिर वो तभी निकलती है गाय मर जाएगी। इतनी घुसती है, इतनी मोटी निकलती है वहां से, गाय मर जाएगी, फिर अपना बाहर निकल जाती है, वो भी मर जाती है, जोंग मर जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं मालूम है? जब गाय पानी पीने जाती है ना, तो पानी पीने के लिए बाहर निकलता हो, ऐसे करके लपक के खींच लेते हैं उसको। फिर एक ही उपाय होता है, गाय मर जाएगी नंबर से, तो हाँ, वो मारने का उपाय होगा उस नंबर। तो एक ही उपाय होता है, जब गाय पानी पीने आती है शाम को, वो जोंक बाहर निकलती है पानी पीने के लिए, तो वो लोग तैयार रहते हैं, कपड़े पकड़ खींच लेते हैं उसको, नहीं तो वो गाय तभी बाहर निकलते हैं जोंक, जब गाय मर जाए। तो ये जोंक बोलते हैं, ये जोंक की तरह चिपक गया, जोंक ऊपर खून पी जाती है, इतनी मोटी हो जाती है। यहाँ तो पहाड़ों में बहुत जोंक होती है, हाँ बहुत जोंक होती है। पैर में है ना, पैर की अंगुली के बीच में मुझसे पैर की अंगुली जैसे पैदल चलते हैं तो अंगुली के बीच में गुजरती, दिखती नहीं है, हल्का सा तुरंत चलते देखो तो मोटी सी हो जाती है। ठीक है, तो क्या बदल रहा? हाँ, जोंक आज मुझे बीच में जोंक कहाँ से आ गई? हाँ। तो अब वो नदी ऐसी है, जब वो व्यक्ति पापी उसको पा जाते हैं ना, वो नदी उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, लहरें उठती हैं और पीछे भागता है। तो पिछले 2 लात मारते हैं उसको, मुदगर कांटे वाला, उसको आगे चल। तब पूछते हैं, क्या तूने कभी गाय दान की? ये दान किया? नहीं किया। ये दान किया? फिर उसको फेंक देते उसके अंदर, और फिर स्वयं तो आकाश मार्ग से जाते हो, और वो ऐसे हो ना वो शिकंजा यहाँ फेंक करके यहाँ पे उसको रगड़ते हुए ले जाते हो। और यदि उसमें गाय दान की हो किसी कारण से, तो उसमें एक गाय आ जाती है, पूंछ पकड़ करके वो आराम से पार चला जाता है। बोलते मरते गाय दान करो ना, नाम के वितरण किया तो पार कर जाओगे। इसलिए सब गाय दान कर लो। तुम्हें नहीं, तुम तो दक्षिण मार्ग जाओगे नहीं ना, जाओगे तो उत्तर से रास्ते में अप्सराएं होंगी, आरती करेंगी। तुम ऐसे क्यों कर रहा है? तुमको पंखा को पकड़ रहे रास्ते में प्याऊ, जो उत्तर मार्ग है बड़ा सुंदर मार्ग है। कहाँ है ये? गरुड़ पुराण सब है, कहीं सुंदर प्याऊ लगे हमें। और जो है दक्षिण मार्ग, 12 सूर्य एक साथ तपते हैं, इतना भयंकर गर्मी, कोई वृक्ष नहीं। और उत्तर मार्ग है सुंदर मार्ग, एक प्याऊ सुंदर सुशीतल, कहीं पर देवता लोग जल छिड़काव कर रहे हैं, कहीं चंदन का छिड़काव हो रहा है, कहीं अप्सराएं खड़ी हुई हैं, कहीं देवता लोग खड़े हुए हैं,
और जब वहां पहुंचते हैं, यमराज स्वयं बाहर निकलते हैं आरती लेकर के अपने परिवार के साथ में, तब प्रशंसा करते हैं, देखो ये जो आए महात्मा ऐसे ले जाते हैं। और जो दूसरा होता है दक्षिण मार्ग, वहां कैसा होता है? भयानक भयानक यमराज का स्वरूप, भयानक यमराज भैंस के बैठ करके उनके, उसके लिए यमराज भयानक स्वरूप है, उसके लिए भयानक स्वरूप है। उनके लिए जो है चतुर्भुज, यमराज चतुर्भुज स्वरूप में, सुंदर रूप में उनकी आरती उतारते हैं। कौन? जो उत्तर मार्ग से जाते हैं, वो पश्चिम मार्ग से जाते हैं, दक्षिण मार्ग से जाते हैं, उनकी तो स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं गो ब्रह्मे के जीवनम। हाँ, कल संक्रांति ना, हाँ कल के विचार करते हैं। मैं कहता हूँ कई बार क्या हो ना, सामान्य हमारी भारतवर्ष ऐसा है, एक घटना भी क्या रूप ले लेती है। अब कल हमारे वहां बहुत बहुत त्योहार बनता है, देखो वो त्योहार नहीं था, वो त्योहार ऐसा है हमारे कुमाऊं में, उसका महत्व होली से अधिक होता है, जबकि उसका कारण कुछ भी नहीं है, कोई कारण नहीं है। कारण ये था, एक राजा था हमारे वहां, बहुत पुराना राजा था, तो उसकी संतान नहीं थी, तो सेनापति और मंत्री ये माने बैठे थे ये मर जाएगा ना तो राज्य में मिलेगा। उसका परंतु सौभाग्य से एक पुत्र प्राप्त हो गया, फिर आंसू पानी फिर गया। जो बच्चा बड़े प्यारा बच्चा था, जब भी रोता था तो माना कौवा है ना, कौवा आजा करके बुलाती थी, खाने को देती थी, कौवा आ जाते थे, वो आ जाते थे तो बच्चे के साथ खेलते थे। कौवा बच्चे का नाम भूगुती खेलता था वो, तो कौवों को अपने हाथ खिला करते तो बच्चे कौवों को बच्चे प्रेम हो गया, हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा और सेनापति ने बच्चे का अपहरण कर लिया, मंत्री और सेनापति ने अपहरण कर लिया। जब उसके गले में मुक्तामाला थी, जब ले जा रहे कौवों ने देख लिया, कौवे पीछे पड़ गए उनके, भागते भागते जंगल में गए, एक बहुत वृक्ष के नीचे। अब वो बच्चों मारने जा रहे थे, सब कौवे झपट पड़े, हजारों कौवे, कौन मार मार के सब भगा दिया। एक कौवे ने माला पकड़ी, निकाली माला, उड़ता उड़ता गया और वो राजमहल के खोज रहे बच्चे खोज रहे थे, वो माला फेंक दी। हार तो बच्चे का हार है, राजकुमार का हार है, और कौवा वहां उड़ करके वो थोड़ा आगे चला गया, वहां बैठ गया। वो समझ गए कि ये कौवा कुछ कहना चाहता है, तो उसे पीछे 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 वहां पहुंचे, पेड़ के नीचे पहुंचे, वहां बच्चा मिल गया उनको। तो इसे प्रसन्न हुई उसे माँ, तो उसने कहा बेटे से क्या ये कौवे तेरे मित्र हैं, तो उनको खूब खिला। तो माँ ने बहुत पकवान बनाए, कौवा बच्चे खिला रहा था। राज्य में बात फैल गई कि कौवों ने बच्चे की हेल्प की, तो ये तो अब तो सब बच्चों प्रेम कौवों से हो गया, तो कौवे खाने लग गए। अब ये त्योहार बन गया, त्योहार तो बच्चों का है। अब ऐसा बन गया, हमारा ऐसा बन गया जो है ना वो बिड़ाल चापा। हमारे क्या होता है, पूरे साल की प्रतीक्षा करते हैं। परसों कल था ना, परसों दिन पहले 4 बजे सब बच्चा छोटा बड़ा सबको स्नान कराया जाएगा गर्म पानी में। अब ठंड के अंदर पड़ता है, हमको हमारे माई स्नान कराते घर के परात के अंदर, बाथरूम होते नहीं थे, बाहर का स्नान बड़ा परात होता था, बेटा को गर्म पानी स्नान कराएंगे बच्चों को। फिर सारे दिन फिर पकवान बनेंगे, उसकी लकड़ी अलग, सारे साल लकड़ियां उसकी अलग रखी जाती है, ये घुघुती के लिए। फिर बन गया, फिर अब कल सवेरे मॉर्निंग में सब अपने घर के आगे कटोरी में रख देंगे। फिर बच्चे पुकारेंगे कौवा क्या, काले कौवा आले आले, घुघुती माँ खाले, मतलब घुघुती माला ले गया था ना कौवा। तो अब वो जो पकवान बनाते हैं, उसमें डोरी में गांथते हैं उनको, ये माला बन जाते हैं, बच्चे पहनते हैं उसको। उसमें संतरा भी रखते हैं, उसमें विष्णु चक्र बनाते हैं, शिव के डमरू बनाते हैं, सब उस माले में गांथते हैं। फिर उनको तेल फ्राई करके। अब समस्या क्या है, जब तक कौवा नहीं आएगा, एक उठाएगा नहीं उसमें से, कोई खाएगा नहीं उसको, बच्चे भी नहीं खाएंगे उसको, तो दिया ही नहीं जाएगा। कौवा आएगा, एक ले लेगा,
तो समझो ये पितर आके पितर भोग लग गया, समझे ना। पितर कैसा मतलब कौवे के रूप पितर आते हैं, ये अभी मान्यता है, यही मान्यता है। हमें वो श्राद्ध में होता है, श्राद्ध में होता है कौवा आएगा। कौन से कौवे? ये नहीं, काला कौवा। और आश्चर्य बात ये भी देखी है, एक दिन पहले कौवे दिखते भी नहीं है। हमारे जैसे मान्यता है, एक दिन पहले कौवे चले जाते, कौवे जाते जागेश्वर है ना, शिव जो है ना, जागेश्वर शिव जी हैं, जैसे है ना 12 जागेश्वर जी हैं, तो वहां जाते स्नान करने के लिए। एक कौवा दिखता नहीं है, वो प्रति से दिखाए, वो उसे कौवे कहां से आ जाते, कहां करते रहते। तो अब वो सामान्य एक बच्चों के लिए बचुआ एक खेल था ये, और क्या बन गया ये परंपरा बन गई, ये देखा मैंने। और हमारे यहाँ कुमाऊं में ये दीपावली के समान ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो कर है ना पकवान बनते हैं। यदि हमारे पिताजी जैसे दूर देश में 1 साल में आएंगे, 1 साल तो उसको रखेंगे, उसके नाम पर रखेंगे। तो परंपरा कैसे मतलब अच्छा भी है। क्यों अच्छा है कि क्या भावनाएं, भारतवासी में क्या सुंदर भावनाएं हैं, कि कैसे कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कई अच्छी भी नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं, फिर ये ठीक भी नहीं, कई चीजें ये तो ठीक ही है, कई ऐसी परंपराएं होती है जो उचित नहीं होती हैं, और कई अच्छी भी होती हैं। अभी याद है श्रृंगार बड़े मेला होता है हमारे, बहुत प्रसिद्ध है, शायद गढ़वाल में नहीं होता ना, क्योंकि वो राजा कुमाऊं का था। वो 2 भाग है ना, कुमाऊं गढ़वाल कुमाऊं का है। नहीं दुश्मन नहीं, अब राजा अपने लड़ते तो है ही है। बोलो।